निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आपको करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या दिया है इसमें कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद ये तो सीधे सीधे आपको दे दिया गया है। अगर सिर्फ यही दिया गया होता तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते, लेकिन थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को दे दिया गया है और इसको हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये दोनों बिंदु एक निर्देशांक ग्राफ के थ्रू यानी कि एक कोऑर्डिनेट ग्राफ के थ्रू आपको कैसे लिखना होगा, कैसे उस पर सबमिट करना होगा वो वैल्यू। देखिए पहले ये समझेंगे कि क्या परिस्थितियां इसमें बन रही हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई वास्तविक मापन आपको नहीं करना है, बस एक एज्यूम करना है कि मतलब कितनी दूरी उसमें आप निकाल लेंगे। देखिए हम पहले इसको कोऑर्डिनेट ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पूरब की ओर हम जाएंगे और उत्तर की ओर जाएंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ग्राफ यहाँ पर देख लेंगे। इस पर ही हमको निर्देशांक बिंदु निकालना होगा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये आपका ओ मूल बिंदु है 0, 0, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। अब हमको ये देखना होगा कि अगर हम सीधे सीधे पहले लाइन पे जाते हैं, जो पहली लाइन दी हुई है कि 0, 0 और 36, 15, यानी कि 0, 0 तो यहाँ हमको मिल गया। अब हमको 36, 15 तलाश करना है। तो हम 36, 15 या तो फिर हम ये एक्स अक्ष पर हम 36 उसके पार्ट करें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 36 तक जाएं और ऊपर वाई अक्ष पर हम 15 तक जाएं। तो ऐसे हम बिंदु निकाल सकते हैं। तो बहुत लंबा आपका जाएगा। अगर इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू अगर हम इसको थोड़ा सा एक कंसीडर करते हैं कि कितनी वैल्यू आगे बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा सा इसको ग्राफ बनाने में आसानी मिलेगी। एक शहर बी देख लीजिए, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, तो यहाँ पर 36 किलोमीटर पूरब की ओर अगर शहर ए की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इस मूल बिंदु पर वो शहर ए है। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर, यानी आप पहले दिशा को इसमें हम निर्धारित कर दे रहे हैं, क्या क्या दिशा किस तरफ जाती है। ये जो दिशा है ये पूरब की तरफ है और ये जो दिशा है ये पश्चिम है, जो इधर जा रही है। जस्ट उल्टा, मतलब ये इधर और ये इधर अपोजिट आप मान लीजिए। और ये आपका है उत्तर, इधर जा रही है दक्षिण। देखिए निर्देशांक के थ्रू, मतलब निर्देशांक ग्राफ जो आपका दिया गया है उसके थ्रू आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पूरब किधर जाएगा, पश्चिम किधर जाएगा, उत्तर किधर जाएगा और दक्षिण किधर जाएगा। तो इस हिसाब से हमको ये प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे कि बी एक अन्य शहर ए से, तो बी ये मूल बिंदु पर होगा। सॉरी, ए जो है ए से जा रहा है ना, तो ए आपका मूल बिंदु हो जाएगा। तो बी जो है वो मूल बिंदु से यानी ए से 36 किलोमीटर पूरब की तरफ, मान लीजिए ये आपका पॉइंट जो कि 36 किलोमीटर पर पड़ रहा है, तो यहाँ से 36 किलोमीटर आपका बी जा रहा है। तो ये मान लीजिए 36 किलोमीटर यहाँ से आप काउंटिंग कर लेंगे। ये इधर मान लीजिए इसको, ये बी है आपका, ठीक है। यहाँ से हमने 36 किलोमीटर इसको काउंटिंग किया। अब देखिए ये जो पॉइंट है, अब ये बी तो जा रहा है और ये ऊपर उत्तर की ओर प्रश्न में दिया गया है कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो 15 किलोमीटर, ये देखिए ये 36 किलोमीटर पूरब की तरफ जा रहा है और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा। तो हम 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं 15 किलोमीटर यहाँ पर ये आगे बढ़ा, उसकी सिधाई में इसको सीध में एकदम लेना है आपको। तो ये 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर ये बी आके, ये बी शहर यहाँ पर कहीं प्रतिस्थापित है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको मिला देंगे, इस ए शहर को बी से मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ से इसको नीचे मिला दीजिए, ये देखिए। तो ये 15 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा उत्तर की ओर, ठीक है, और ये 36 किलोमीटर पूरब की ओर। तो इस तरह से
इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा, तो यक्स आपकी भुज है तो भुज आपकी 36 हो जाएगी और कोटि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो 15 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका निर्देशांक बिंदु 36, 15 निर्धारित हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए और बी, यानी जो ए शहर है और बी शहर है उनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं बिना वास्तविक मापन के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शहर ए से, अब ए का जब शहर ए हमने लिख दिया तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हम लिख देंगे साथ ही 0, 0 तथा शहर बी, इसका भी कोऑर्डिनेट पॉइंट निर्देशांक बिंदु लिखेंगे 36, 15 के बीच की दूरी, ये आपका फार्मूला जैसा है कि x2 √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे आपका फार्मूला दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो या तो हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, ये देखिए इसके, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, x2 - x1 जो कि पहले प्रश्न में आपको करा दिया गया है, इस फार्मूले का यूज y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो x1, y1 यहाँ पर आप निर्धारित कर लीजिए कि x1, y1, ये x1 0 है, y1 0 है, यहाँ पे x2 36 है और y2 15 है। तो यहाँ साइड में आप लिख भी सकते हैं। देखिए x1 हम यहाँ लिख देंगे तो आसानी से वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। y1 = 0, x2 = 36, y2 = 15। देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 की जगह हम 36 रखेंगे, माइनस x1 की जगह 0 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 की जगह यहाँ से 15 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से 0 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आपका आंसर बनेगा, देखिए 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 36 का स्क्वायर, देखिए -0 है तो 0 आप नेगलेक्ट कर लीजिए, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 39 km। यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा आपका 39 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो गया।